निम्न में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन को जो है कवक से प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन को जो है कवक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तब आप याद रखिएगा, जब किसी मोड़ पर कार मोड़ लेती है तो एक बल होता है अपकेंद्रीय बल। इसी बल के कारण जो है हमको बाहर की ओर धक्का लगता है, तो आप याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का पूरा नाम पूछा गया है कि कितना मतलब क्या होता है? तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। तो जब दूध खट्टा होता है तो उसमें क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कारण जो दूध होता है वह खट्टा होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो लगभग 5.5 से लेके 7.5 के बीच जो है मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए पौधों के विकास के लिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का, मनुष्य के दिमाग का वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बुद्धि का, चेतना का एवं तर्क का केंद्र कहा जाता है, तो इसको जो है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा।